जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। और साथियों, इससे पहले का अगर प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है तो उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की बात करें तो पहले की तुलना में इस बार इसमें अधिक वैकेंसी है और ये बहुत ही अच्छा जॉब है। तो अगर आपको इसमें इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा। आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे से। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चलेगा तीसरा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या फिर डी कैंसर। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। इससे आप सभी का क्या होगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो साथियों, विडाल परीक्षण की बात करें तो ये टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो इसकी जांच के लिए विडाल परीक्षण डॉक्टर लिखकर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, टाइफाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो टाइफाइड है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। दूषित भोजन या फिर दूषित जल पीने से ये टाइफाइड होता है। और एक परीक्षण है आपका एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण ये किसके लिए होता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए होता है एलिसा परीक्षण। और टाइफाइड की पहचान के लिए होता है विडाल परीक्षण। दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, अग्रपुंज किसमें पाई जाती हैं? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो साथियों, अग्रपुंज जो है ये शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, शुक्राणु में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1969 से 74, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आइए आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में। कब तक चला था? तो 1956 तक चला था। अब और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखना है हैराल्ड डॉमर मॉडल पर। किस मॉडल पर? हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये 1956 में स्टार्ट हुआ था और ये 1961 तक चला था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस, लिख देते हैं यहाँ पर, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं, बस आपको डेली क्या करना है, ध्यान से सुनना है और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को लिखा है और इसके लिए क्लास नोट्स तैयार किए हैं। ये सारा क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा कोर्स में। और किस प्रकार से नोट्स है आपको दिखा देते हैं। और साथियों, जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो देख सकते हैं इस नोट्स को हमने तैयार किया है। बिल्कुल डेली इस प्रकार से कोर्स में नोट्स दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया वायुमंडल में कितने परत होते हैं, तो 5 परत होते हैं। पाँचों परत का नाम हमने लिख दिया है। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। और क्वेश्चन बन सकता है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। यानी हर एक क्वेश्चन के साथ जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में जो आता है उसको हमने यहाँ पर
खुद से टाइप करके लिखा है। तो ये आज आपका सेट 4 अपलोड हो चुका है, सेट 5 भी कल आपका अपलोड हो जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा, तो हमने जो आपको पीछे नंबर लिखाया उस पर मैसेज कीजिए। ये PDF नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए। और देखिए बिहार पुलिस की बात करें और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों में अंतर क्या है, तो बिहार पुलिस में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन बिहार पुलिस ड्राइवर जो है इसमें उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है अब इसका नाम बदलकर कर दिया है श्री विजयपुरम। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आपको ध्यान रखना है श्री विजयपुरम, ये पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। ये क्या करता है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों बाण सागर परियोजना की बात करें, यह आपका किस नदी पर है, तो सोन नदी पर स्थित है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोन नदी पर। आपसे पूछेगा चंबल नदी पर कौन सी परियोजना है, तो याद रखिए गांधी सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना दोनों किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। और सोन नदी की बात करें और नर्मदा नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो एक अमरकंटक की पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी और उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी। और ये सोन नदी जो है ऊपर जाकर पटना में, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में वो गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना है सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। चलिए बताइए भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। इसका सही आंसर है कैलोडियन युग में। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए अरावली पर्वत की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे पूछे भारत की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यही है आपका अरावली पर्वत। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ऊंची चोटी का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। तो इस तरह से पर्वत होता है, मान लीजिए ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये वाला। और इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है गुरु शिखर, तो राजस्थान में पड़ता है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। और अगर आपसे पूछे कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दक्षिण भारत यानी कि नीचे साइड का, तो यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई। और ये किस पर्वत पर है, तो ये अनाईमुड़ी पर्वत पर है। अनाईमुड़ी, जिस प्रकार से अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसी प्रकार अनाईमुड़ी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका हो जाएगा कौन सा, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ये सारा क्वेश्चन आपको जो हम आपको बता रहे हैं ये नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है।
तो साथियों रसायन उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा पहला वाला ऑप्शन। नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वह कौन सी नदियाँ हैं? और इसका जो PDF है वो आंसर के साथ आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर है नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियाँ विंध्याचल और क्या बोला गया, नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, तो ये है नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है आपका जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और क्या है बेसाल्ट, बेसाल्ट। ये किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए जो पेट्रोलियम है ये किस चट्टान में अधिकतर पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान में सबसे अधिक पाया जाता है। अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है कालीबंगा से। अच्छा साथियों, कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। आपसे पूछेगा लोथल, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी, भोगवा नदी। और कालीबंगा किस नदी के तट पर? तो घग्गर नदी। सभी को ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो, ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो साथियों मोहनजोदड़ो की बात करें, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार, आपने सुना होगा, पूछा जाता है कि बताइए महान स्नानागार का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो यहीं मोहनजोदड़ो से। लेबनान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? इसका आंसर है बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? बेरूत। दशमिक किसकी राजधानी है? तो ये सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? दशमिक। जर्मनी की राजधानी पूछे तो बर्लिन। कनाडा की राजधानी पूछे ओटावा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। जापान की राजधानी टोक्यो। भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग बताइए। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और बांग्लादेश का ढाका। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए 12 के लिए बताइए। और साथियों आज से आपका साइंस क्लास स्टार्ट होता है 7:30 बजे, तो किसी को भी मिस नहीं करना है। इस क्लास के बाद साइंस की क्लास 7:30 बजे स्टार्ट है। आज आपका पहला क्लास है साइंस में, तो इसको मिस नहीं करना है। 7:30 बजे साइंस की क्लास और मिक्स प्रैक्टिस सेट 7 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात करें और किसके अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? यानी नीति आयोग के स्थान पर पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इस योजना आयोग के स्थान पर कौन है? नीति आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बोले या फिर नीति आयोग, कौन होते हैं अध्यक्ष? प्रधानमंत्री।
संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल, पूछा जाता है अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? यानी भारत की एक खोज, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत एक खोज। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भी हम आपको बताते हैं केवल ध्यान से सुनिए। डेली अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बिना याद किए हुए ही आपसे बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जून को। 23 मार्च को पूछे क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। और 23 मार्च को फांसी दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसलिए 23 मार्च को भी हम लोग क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? ये अक्सर एग्जाम में आता है 22 मार्च को, और इसी 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका आंसर है निर्यात को प्रोत्साहित करना। यह मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों ये किया था बलबन ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने ही घोड़ा दागने की प्रथा को भी स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन तुगलक से क्वेश्चन बनता है फिरोज शाह तुगलक। आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह तुगलक। तो ब्राह्मण पर जजिया कर लागू करने वाला मुसलमान कौन था? तो यही था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा जजिया कर को अकबर ने समाप्त कब किया था? डेट पूछा जाता है। तो 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आंसर है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी कलर की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण ये फैलता ज़्यादा है, यानी इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बैगनी का प्रकीर्णन अधिक, लाल का प्रकीर्णन कम। तरंग दैर्घ्य में लाल का ज़्यादा, बैगनी का कम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आंसर है इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। आपसे पूछेगा माउंट
माउंट फूजी ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये जापान के होन्शु द्वीप पर है माउंट फूजी। आपसे पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है या फिर महादेश है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा बताइए, सिक्किम जो भारत का राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था? तो ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। कब बना था? तो 1975 में। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है चांगला दर्रा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है सिपकिला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा। और इसी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए सतलुज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1904 में। कब किया था? 1904 में। गांधी जी की कुछ पुस्तक याद रखिएगा जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, जैसे कि हिंद स्वराज। दूसरा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तीसरा याद रखिएगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि पूछा जाता है। ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास नोट्स में। अच्छा साथियों, 1905 एक डेट याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन शॉर्ट में बोला जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जान लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए साथियों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। एक पूछा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में है? सही आंसर है, ये मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। और खजुराहो का जो मंदिर है इसे 1986 में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर एक डेट निकल कर आता है 1986। तो 1986 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1986 में ही भारत में कौन सा अधिनियम आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में। 1972 में एक अधिनियम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और इसी के तहत 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किनके शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? आंसर है गुप्त शासक के काल में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं बिहार पुलिस क्लास में।
वित्तीय आपात की घोषणा भारत में एक बार भी नहीं हुई है। आपातकाल की बात करें तो भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। एक है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है और ये राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में लागू हुआ था, तीसरी बार 1975 में। उसके बाद आर्टिकल 356 आता है जिसमें है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 360 में है वित्तीय आपात और ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अच्छा, गरम दल नरम दल ये अलग कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? आंसर है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित, ठीक है, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये हमने आपको परसों बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चांदी तो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है और ताप का भी ये तो होगा नहीं, सोना भी नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा सीसा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। आज 30 क्वेश्चन हमने कवर किया। भले ही 30 क्वेश्चन कवर किया, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं और वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। तो चलिए अब बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो इस पर मैसेज कीजिए।